इस बात को समझने के लिए आप 2018 का वर्ष याद करिए। प्रधानमंत्री केंद्र में मोदी ही थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी ही थे। गोरखपुर का उपचुनाव होता है। मुख्यमंत्री की ही सीट यानी गोरखपुर में जातीय गठबंधन के मजबूत जोर से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट जितवा ले जाती है। यही कारण है कि इस बार करीब 4 साल बाद सिर्फ मुख्यमंत्री को आगे करके नहीं बल्कि पीएम को आगे आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। 2014 के बाद के हर राज्य के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी की रणनीति को देखें तो यू पिरामिड नजर आता है, जिसमें सबसे ऊपर कोई होता है तो वो होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का काम, नरेंद्र मोदी की रैली। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, फिर क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे, फिर महिलाओं, गरीबों, ग्रामीणों के लिए योजनाएं। बीजेपी के इस पिरामिड की रणनीति में ज्यादातर चुनावों में राज्य का चेहरा या तो प्लान का हिस्सा नहीं होता या होता है तो सीमित। वजह समझने लखनऊ चलते हैं। लखनऊ की इस लड़ाई में बीजेपी को मालूम है कि आमने सामने की लड़ाई का सीधा मतलब है वोटों का सीधा नुकसान। और बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके उदाहरण देख चुकी है। और तो और बंगाल में भी सीधी लड़ाई में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस किलेबंदी को लेकर प्रधानमंत्री ने अब पूरे चुनाव को सीधे अपने हाथ में ले लिया है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी अगर अक्टूबर से अब तक 13 बार यूपी आ चुके हैं तो उनमें से 8 दौरा अकेले पूर्वांचल का किया, क्योंकि पूरब से ही सत्ता का उदय होता है। बीजेपी अच्छे से जानती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जब दारोमदार अपने हाथ में ले चुके हैं तो वजह एक ये भी कि मोदी के प्रचार से 2017 में जीत का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा है। 2017 में प्रधानमंत्री ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैली की, 403 में से 118 विधानसभा सीटों को कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 विधानसभा सीट में बीजेपी ने जीत हासिल की। 86% का स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री के प्रचार का रहा। उसी स्ट्राइक रेट के कारण ही तो फिर से प्रचार का पल्ला, कमान, रणनीति सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है। भारत माता की, भारत माता की।